हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था लैंड कुरान जैंग क्लैन के लिए निकल जाते हैं। उन्हें एक पूरा दिन लग जाता है जैंग क्लैन में पहुंचने के लिए। जैंग क्लैन में पहुंच के उनका मिस्टर जैंग फैम में स्वागत करते हैं। वो लोग रात का डिनर करते हैं, फिर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। और यहाँ पर लैंड क्लैन के अंदर सबकी नींद को हराम कर रहा था क्योंकि आज लैंड कुरान नहीं है। चाचा ने पूरी लोरी को बिगाड़ के रख दिया है। उन्होंने पूरी लोरी की लाइंस आगे पीछे करने के साथ साथ ये अभी लोरी नहीं लग रही, ऐसा लग रहा है किसी को भूत भगाओ मंत्र बोल रहा है। कान पे हाथ रखना था और कहता है क्यों गए, अब बस भी करो, आप बस क्यों हो, आपको सिंगिंग बिल्कुल मत नहीं आती, आप प्लीज अब मत गाना गाना। आपके कारण तो देखो हमारे छत के ऊपर जितनी बिल्लियाँ थी ना वो भी भाग गई हैं। सचिन कहते हैं कोई बात नहीं तुसी, बस एक बार और मैं फिर से ट्राई करता हूँ। वो कहता बिल्कुल नहीं, और वो अपने कान के ऊपर हाथ रख के ना कमल के अंदर घुस जाता है। यहाँ लैनवांग जी आता है और इस तरह कांड देखने के बाद वो सूप को टेबल पे रखता है, वहीं को कमल से बाहर निकालता है और कहता है कोई बात नहीं मैं गा देता हूँ लोग, ब्रदर आज तुम्हारे लिए म्यूजिक बजा देंगे। हाँ, लैनवांग जी वहीं के लिए गाना गाने लगता है जो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल वॉइस में थी। लैनवांग जी को अप्रूव कर देता है कि ठीक है आज मेरी वही गाएगा। वहीं सूप पीता है, उसके बाद वो थोड़ा सा डिनर करता है। उसके दोनों गगा वहीं पर डिनर करते हैं और अब यहाँ पे वो एक सोने लगता है। उसको लैनवांग जी सुला रहा था और जन म्यूजिक बजा रहे थे। वहीं के सोने के बाद पहले वो लोग सोचते हैं, वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं, बट यहाँ पे अंकल भी नहीं है, इसलिए वो लोग वहीं के रूम में ही रुक जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जैंग क्लैन के अंदर लैंड कुरान अब 5 बजे हो जाता है और उनका पूरा डेली शेड्यूल हो गया था। यहाँ पे मिस्टर जैंग फैम में अब उनके डोर पे 6 बजे नॉक करते हैं। वो लोग बाहर आते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। या ब्रेकफास्ट करते करते ही मिस्टर जैंग फैमिया उनको कुछ चीज़ों के बारे में बता रहे थे। लैंड कुरान सब शांति से सुन रहे थे। यहाँ मिस्टर जैंग फैमिया कहते हैं हम लोग हमारे ब्रेकफास्ट के बाद जैंग क्लैन के टेम्पल में चलेंगे। लैंड कुरान हमें सलाह देते हैं। होने के बाद यहाँ पर जैंग फैमिया, जैंग चैंग और लैंड कुरान अब ये तीनों जा रहे थे जैंग क्लैन के टेम्पल की ओर। और डोर पे पहुँचने के बाद जैंग चैंग सबको ऑर्डर दे देता है कि यहाँ पे अंदर कोई भी एंटर ना करें जब तक वो लोग बाहर ना जाए। अब ये तीनों अंदर जाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए थे कुछ एल्डर्स के, उन लोगों के जो इस दुनिया में नहीं है। लैंड कुरान सबको देख रहे थे और मिस्टर जैंग फैम में सबके बारे में उन्हें बता रहे थे। अब आखिरी में उन्हें एक पोर्ट्रेट मिलता है जो कोई ओल्ड पर्सन का नहीं था, वहीं का पोर्ट्रेट था। वो ब्लैक और रेड रोब्स के अंदर जो काफ़ी खूबसूरत था। वहीं के हाथ में यहाँ पे कुछ बनीज थे और वह स्माइल कर रहा था। कमर में उसकी स्वॉर्ड सोबियान लगी हुई थी, काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। मिस्टर लैंड कुरान अब इंतज़ार कर रहे थे जैंग फैम में बताए कि ये पर्सन कौन है क्योंकि ये बिल्कुल उनके तूजी की तरह दिखता है। मिस्टर जैंग फैम में बताते हैं ये उनका बेटा है जो कुछ सालों पहले ही अब इस दुनिया में नहीं रहा। फिर जैंग चैंग गुस्से में कहता है सारी गलती वैन क्लैन की है, अगर वो लोग हमारे ऊपर हमला ना करते तो मैं मेरे छोटे भाई को नहीं खोता, मैं उन लोगों से बदला लेके रहूँगा। लैंड कुरान ये देख के इतना तो समझ गए थे कि तुसी और वेवशान कोई अलग पर्सन नहीं है, ये दोनों ही एक है। कुरान पहले सोचते हैं कि उन्हें बता देना चाहिए कि वो एक जिंदा है, पर उन्हें लैनी की बातें याद आती हैं। ये सब कुछ किस्मत पे छोड़ देना चाहिए और उसे चेंज करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। और लैंड कुरान भी उनको भी खोना नहीं चाहते। कहीं जैंग फैम में विंग को अपने साथ ले गए तो वो इन्हें कुछ भी ना बताने का ही फैसला करते हैं। तो जैंग फैम में विंग के पोर्ट्रेट को हटाते हैं और उसके पीछे एक सीक्रेट डोर ओपन करते हैं। अब वो डोर के थ्रू वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं जहाँ पे कुछ कॉप्स बंधे हुए थे, कई चीज़ें रखी हुई थी, कई हथियार थे और कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें उन्होंने कुछ तलिस्मान के थ्रू सील कर रखा था। उनकी पावर सच में बहुत ज़्यादा थी। लैंड कुरान ये सब देखने के बाद कहते हैं ऐसा लगता है आप लोग बहुत पहले से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। फिर मैं हाँ कहते हैं और वो जैंग चैंग को किसी पर्सन को लाने को कहते हैं। यहाँ पे अब एक पर्सन को लेकर के आते हैं जो चेन से बंधा हुआ था। पूरे बात आगे हो रखे थे और यहाँ पे लैंड कुरान कहते हैं ये कौन है। यहाँ पे जैंग फैम में कहते हैं ये वैन क्लैन के वैन रूहान का सबसे खास पर्सन है। ये उसके राजसभा में सारी चालें बनाता है और इसकी डार्क इंटेंशंस के कारण ही सब कुछ हो रहा है। पर्सन हंसते हुए कहता है तुम मुझे पकड़ सकते हो पर मेरे सोच को नहीं, जो आज भी कहीं ना कहीं
अपना काम कर रही होगी। सन अपना सर ऊपर करता है, ये और कोई नहीं शो यांग है। नहीं, इन सारे कॉप्स को ऐसे बनाया है और सारे घोष और ज़्यादातर डार्क चीज़ें यही करता रहता है। हमें किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं जो ये अब तक ढूंढ नहीं पाए। इन्हें ढूंढने के लिए वो लोग जैंग क्लैन आए थे, पर इन्हें कुछ भी नहीं मिला। हमने 2 साल की बड़ी मेहनत से पकड़ा है, पर ये आज भी कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। एनकुरेंट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उसकी दिमाग को पढ़ने की और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश ज़रूर करते हैं, पर वो ज़्यादा कुछ पता नहीं कर पाते हैं। उन्हें इतना ही मालूम चलता है, ये लोग किसी चीज़ के पीसेस को ढूंढ रहे हैं जो एक की बनेंगे और उससे इन्हें किसी चीज़ का तो दरवाज़ा खोलना है, और उस दरवाजे के अंदर क्या है ये उन्हें मालूम नहीं है। वो लोग इस रूम से बाहर आ जाते हैं और लैनकुरेंट और मिस्टर जैंग फैमिया इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। मिस्टर जैंग फैमिया उन्हें कहते हैं कि ये लोग जो ढूंढ रहे हैं ये 2 पीसेस हैं, पर हाँ उन्हें ये नहीं मालूम वो कहाँ हैं, पर इतना ज़रूर वो जानते हैं वो 2 पीसेस को अलग इसलिए किया गया था ताकि जो भी चीज़ उस गुफा के अंदर सील करी गई है वो कभी बाहर ना आ सके। और अभी ब्रायन क्लैन उसी के बारे में ढूंढ रहा है, और इन सब के बारे में न किसी स्क्रिप्चर में लिखा गया है और न ही कहीं और है। हमने सारी चीज़ें ढूंढ ली है। ऐसा लगता है किसी ने इन्हें मिटाने की कोशिश करी है, पर पूरी तरीके से मिटा नहीं पाए हैं, क्योंकि इसकी कुछ चीज़ें शायद वैन क्लैन में हैं जिसके थ्रू ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं। एनकुरेंट कहते हैं हम पता करने की कोशिश करेंगे, क्यों ना हम वहाँ पर कुछ स्पाई भेज दें। जैंग फैमिया कहते हैं भेजे हैं, एक नहीं कई बार, पर सब पकड़े जाते हैं। कोई भी वहाँ से इन्फॉर्मेशन लाने में कामयाबी नहीं हो सका। लोग ऐसे कुछ टाइम तक बात करते हैं और ये दिन भी ढल जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे लैनकुरेंट निकल चुके थे लैन क्लैन की तरफ। उनके दिमाग में कई क्वेश्चन थे कि उन्होंने जो भी किया क्या वो सही था। उन्होंने सही तो किया ना, ये ना बता के जैंग क्लैन में कि अभी वो एक जिंदा है या फिर गलत। यहाँ पे उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते हैं कि वो लैन क्लैन में जाकर लैनी से बातें करेंगे, क्योंकि वही हैं जो सब कुछ जानती हैं। लैनकुरेंट यहाँ पे 8:30 बजे तक पहुँच गए थे, और वो जैसे ही विंग के रूम की तरफ जाते हैं वो देखते हैं कि विंग सो रहा है और अभी उसे उठाना सही नहीं रहेगा। इसलिए वो इंतज़ार कर रहे थे कि सुबह हो और वो पूछे। अब वो लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं और अपने सीक्रेट स्क्रोल्स को देखने लगते हैं। सीक्रेट लाइब्रेरी की तरफ जहाँ पे ज़्यादातर कोई नहीं जाता, वो वहाँ जाते हैं और उनके अंदर कुछ ढूंढने लगते हैं। शायद उन्हें यहाँ पता चले कि वो कौन से 2 पीस हैं जिन्हें अलग कर दिया गया है, और वो कौन सी जगह की चाबी है और उसके अंदर क्या है। वो पीस दिखते कैसे हैं, उनके पास क्या कोई पावर्स है, नहीं है, ऐसे कई सवाल। पूरी रात ढूंढते हैं पर उन्हें भी कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ एक जले हुए स्क्रोल में थोड़ी सी कुछ चीज़ें लिखी हुई थी जो अधूरे शब्द और कुछ जले हुए होने के कारण समझ में नहीं आ रहे थे। स्क्रोल पूरा नहीं था, इसलिए उसे पढ़ना नामुमकिन है, और जो भी लिखा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सालों पुराना है। वो सीक्रेट लाइब्रेरी से बाहर निकलते हैं और विंग के रूम की तरफ जाते हैं। यहाँ पे लैनवांग जी और लैंचजैन अपने रूम में फ्रेश होने गए हैं और वही यहाँ पे उनका इंतज़ार कर रहा है। डोर से अब लैनकुरेंट अंदर आ सकते हैं। वही उन्हें हक कर कहता है, पापा आप लौट आए, आपको मालूम है मैंने आपको बहुत मिस किया। फ्रेंड विंग को हक करते हैं और कहते हैं बिल्कुल तुझी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी एंजल फेरी को क्या तुम बुला सकते हो, वो मेरी एक सामान लेके चली गई। यहाँ पे विंग हाँ कहता है और लैनी को बुला लेता है। लैनी के आने के बाद लैनकुरेंट कहते हैं विंग तुम जाके बाहर खेल सकते हो, और शायद तुम्हारे हैंडसम काका तुम्हें बुला भी रहे थे। विंग अपने रूम से बाहर चले जाता है। लैनी अब डोर को लॉक करती हैं। यहाँ पे एक स्पेल लगाती है ताकि उनकी बातें कोई सुन ना सके, और वो कहती हैं पूछो कुरेन, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। कुरेन कहते हैं आप सब जानती हैं कि मुझे क्या जानना है। आपको मालूम था ना कि हमारा तुझे ही विंग है। नहीं कहती, मैंने तुमसे तब भी कहा था और आज भी कहती हूँ, समय को और किस्मत को अपना काम करने दो। हम लोग कोई नहीं होते हैं उसमें दखल अंदाजी करने वाले। कहते हैं मैंने आपकी ही बात मान के उन्हें कुछ नहीं बताया, क्या मैंने सही किया। लैनी कहती है बिल्कुल तुमने सही किया। और तुम क्या जानना चाहते हो। वहीं की पोर्ट्रेट, वहीं के कमर में जो स्पॉट थी वो तो शायद मेरे को लग रहा है मैंने कहीं देखी है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ की है। और वहीं की पावर्स क्या है कि उसके अंदर भी अपने क्लैंस की तरह
जैसे उसके क्लन में सबके पास नेचर की पावर है, उसके पास भी है। लैनी हंसती है और कहती है, ऐसा है तो क्यों हुई? आज तक मैंने उसे कभी उसकी पावर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। क्या उसे पावर इस्तेमाल करना नहीं आता? जहाँ तक मैंने जैंग क्लैन में बातें सुना है, वहाँ पे भी किसी ने आज तक वुइंग का उसकी पावर इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा। नहीं कहती है, ये बात जो भी है, ये वुइंग की ग्रैंड मदर खुद सुलझाएंगी। ये सारी पहेलियाँ अभी उलझी हुई सही हैं। ज़िंदगी की कई राज जब तक उलझे रहते हैं वो सही रहते हैं, जब वो सुलझते हैं तो कई लोग उसे सह नहीं पाते। ग्रैंड को वैसे ज़्यादा बातें समझ तो नहीं आते, बस लैनी उन्हें इतना कहती है कि जो भी है वुइंग की ग्रैंड मदर सब ठीक कर देंगी, बस सही समय आने का इंतज़ार है। और ऐसा कह के वो वहाँ से चली जाती हैं। अब लैन कुरैन भी ज़्यादा ना सोचते हुए नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा सोच के भी कोई फ़ायदा नहीं है इस बारे में। वो बाहर जाते हैं वुइंग के पास, जहाँ पे वुइंग बैठा हुआ था मुंह बनाकर। तुम्हें क्या हो गया? तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? बाबा देखो ना, गगा ने मुझे उनके रूम के बाहर ही कर दिया। तुसी, तुमने क्या किया था अपने गगा के साथ? बाबा तुसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे तुसी गया था तो गगा अपनी स्वॉर्ड को देख रहे थे। स्वॉर्ड के अंदर से लाइट निकल रही थी और वो उसे छू ही नहीं रहे थे, तो मैंने जाके उसको पकड़ लिया तो उसे लाइट ही निकलना बंद हो गई, तो इसलिए गगा गुस्सा हो गए और मुझे बाहर रख दिया। लैन पूछते हैं, तुम्हारी गगा कहाँ है? वही उसके साथ इशारा कर देता है। लैन कुरैन जब विंग के साथ अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं लैन वंगजी और लैन चैन बस कब से लगे हुए हैं उस स्वॉर्ड को देखने में कि क्या हो गया, इसके अंदर से एनर्जी क्यों नहीं निकल रही है, ये एनर्जी कितनी खास है। उन्होंने इतने सालों से इस स्वॉर्ड को छुआ नहीं था, ये इनके ग्रेट 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 एल्डर की थी। जब से अपनी इमॉर्टलिटी पाने के बाद यहाँ पे सेक्ट इल्यूजन में गए हैं, उनकी स्वॉर्ड को आज तक किसी ने नहीं छुआ और उनका ऑरा हमेशा बाहर आता रहता था। उनका प्योर हो रहा तो वही ने ऐसे गायब किया जैसे पता नहीं कभी इसमें हुआ भी नहीं करता था। फ्रेंड ऐसे देखने के बाद तुलसी की तरफ देख रहे थे। तुलसी, ये तुमने किया है? वही हाँ मैं सर लाता है। बाबा देखो ना, अब इसके अंदर से लाइट बाहर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे गगा मुझसे गुस्सा हो गए। लैन कुरैन तो पहले अपना सर पकड़ लेते हैं कि वो क्या कहेंगे अपने ग्रेट 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 एल्डर को। हम क्या करेंगे और क्या जवाब देंगे एल्डर को? यहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं कोई बात नहीं, से भी वो कई सालों से बाहर नहीं आए हैं और जब तक वो आएंगे जब तक शायद उनका ऑरा खुद ब खुद धीरे धीरे करके वापस आ जाए। इसलिए तो हमें इस रूम को ही छोड़ के बाहर चला जाना चाहिए। और तुम लोग इस एंटिक्स के रूम में करने क्या आए थे? हम लोग तो सिर्फ तुलसी को दिखा रहे थे कि यहाँ पे कितनी एंटिक चीज़ें हैं और हमारे एल्डर्स कितने महान थे। उन्होंने कहते कि बस बहुत हो गया, निकलो तुम दोनों यहाँ से। तुम चलो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं और जहाँ लैनवांग जी अपने रूप्स बन के अब यहाँ से कहीं बाहर जा रहा था, उसे बाहर जाते थे पहले वही उछलते कूदते उसके पास जाते हैं। हैंडसम गगा, आप कहाँ जा रहे हो? लैनवांग जी के पीछे से एक डिसाइपल कहता है, हम लोग नाइट हैंड के लिए जा रहे हैं। पे वही अपने बाबा की तरफ देखने लगता है, क्या मैं भी जाऊँ? ग्रैंड मना कर देते हैं और कहते हैं, तुम इससे अच्छा अपने गगा के साथ नीचे गुस्सों में जा सकते हो, क्योंकि अभी लैंटर्न फेस्टिवल आ रहा है और बहुत सारी शॉप्स में नई नई चीज़ें आई होंगी, क्यों ना तुम उन्हें जाके देख लो। मान जाता है। लैनवांग जी अब यहाँ से निकल जाता है अपने नाइट हंट के लिए। लैन कुरैन वहीं को गिफ्ट देते हैं और यहाँ सारे डिसाइपल्स, आज कोई भी पढ़ नहीं रहा था, सब लोग बिजी थे अपने लैंटर्न को बनाने की मेहनत में। यहाँ पे वही नेहोसन मैजिकल वाइंडिंग के पास जाता है, जिन्होंने लगभग अपना लैंटर्न बना ही लिया था कांटों वाली लकड़ी से। जैसे ही ये लोग पेपर रखते हैं, पेपर ही फट जाता है। वही कहता है, कांटों वाली लकड़ी से बनाओगे तो फटेगा ही ना, इसमें ये लकड़ी थोड़ी ना इस्तेमाल होती है। फिर नेहोसन कहता है, वही तुम किसके साथ लैंटर्न बना रहे हो? तुम चाहो तो हमारे साथ बना सकते हो। वही कहता है, नहीं, मैं तो मेरे गगा और बाबा के साथ बना रहा हूँ। पास भी आगे आते हैं और वही को कहते हैं वो उनके साथ लालटेन बना सकता है और उस पर विशेष लिख सकता है। लालटेन बनेगा। अब वही यहाँ से चला जाता है अपने बाबा के पास और कहने लगता है, बाबा हम लोग लालटेन कब बनाएंगे? गगा कब वापस आएंगे? यहाँ पे लैन कुरैन कहते हैं, वही वो आ जाएंगे और फेस्टिवल वैसे भी कल है, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? हम बना सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम है। बहुत देर से लैनवांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि वो नाइट हैंड से कब आएगा और वो सब मिलके अब यहाँ पर लालटेन बनाएंगे। लैनवांग जी काफ़ी देर बाद आता है। यहाँ पर कहा जा रहा है काफ़ी घंटों बाद आखिरकार लैनवांग जी शाम के 7 बजे लौट के आया था। उसे गेट के पास से खींचते हुए लेकर रूम में आया और कहता है, ठीक है अब गगा आ गए, हम चलो अब लालटेन बनाते हैं। लैनवांग जी उसे मना नहीं करता है और मान जाता है। वो यहाँ पे अपने हाथ धो के आता है। उसके बाद
लैनकुरन और लालटेन भी आ जाते हैं। वो तीनों मिलकर लालटेन बनाते हैं। वोइंग उन तीनों के लालटेन्स पे ड्राइंग बना देता है। वोइंग कहता है, ओ मैं तो मेरा लालटेन बनाना ही भूल गया। यहाँ पे लैनवांग जी अब वोइंग के सामने एक लालटेन कर देता है। मैंने बना लिया था तुम्हारे लिए। वोइंग खुश हो जाता है। उसके बाद वो बनी बनाता है और अपनी विश लिख देता है। वैसे किसी को समझ तो नहीं आता वोइंग ने क्या लिखा था, क्योंकि वोइंग की राइटिंग सच में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अच्छी क्या, वो तो इतने चीटी भरे अक्षरों में लिखा था कि इंसान कोई चश्मा या फिर माइक्रोस्कोप भी लगा लेना तो भी उसे नजर ना आए कि वोइंग ने लिख क्या रखा है। सिवाय वोइंग के तो ज़्यादा बड़े अक्षरों में तो कोई इंसान चीट शीट में लिख लेता था। यहाँ पे अब अगले दिन सारे लोग इकट्ठा हो गए थे ग्राउंड में, जहाँ शाम को इन सभी ने अपने अपने लालटेन छोड़ रहे थे जो आसमान में काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे। और सारे अल्फाज वोइंग को फिर से घूर रहे थे और वोइंग के सामने आके रख रहे थे। उससे शादी के और कई लोग उसको यहाँ पर फ्लैट करना चाह रहे थे, अपने प्यार में डालना चाह रहे थे, पर वही उनमें से एक की तरफ भी भाव नहीं देता है। और इन लोगों से परेशान हो गए लैनकुरन अब अनाउंस ही कर देते हैं, वांग जी दूसरी का अल्फा और तुम लोग अब यहाँ पे बंद करो। और लैनकुरन कहते हैं, वांग जी तुम अपने ओमेगा का अच्छे से ध्यान रखना। अपने बाबा के पास जाता है और पूछता है, बाबा अगर हैंडसम गगा मेरे अल्फा होंगे तो क्या मैं आपके पास रह सकता हूँ? लैनकुरन जब हाँ कहते हैं वही लैनवांग जी को हक कर लेता है और किस कर देता है। हैंडसम गगा मेरे अल्फा है। यहाँ पे लैनवांग जी थोड़ा सा ब्लश करता है और वो काफ़ी खुश है। वो उनके वेस्ट पे हाथ रख लेता है और वो ऐसे ही पूरा फेस्टिवल मनाते हैं। उसके बाद अब वो लोग लौट आए थे। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।